हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 59 और जिसकी डेट है 28 नवंबर 2020। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में आपके अपवाह तंत्र के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में। आज की आपकी वर्कशीट में भी जैसे आप करते आ रहे हैं, आपको मानचित्र कार्य करना है, यानी कि मैप वर्क, और आपका ये भूगोल से है क्योंकि अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों आपको कई काम करने हैं। क्या क्या करने हैं? सबसे पहले तो आपको नीचे दिया गया जो भारत का रेखा मानचित्र है उस पर कुछ नदियों के नाम लिखने हैं, दर्शाकर नदियों को दर्शाना है, फिर उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन सी नदी? सिंधु को दिखाना है, सतलुज दिखानी है, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये हमें शो करनी है। उसके बाद जो हमारा टास्क 2 है, मानचित्र पर कुछ झीलों को दिखाना है। कौन कौन सी झीलें? वूलर झील, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का। ठीक है, इनको दिखाना है। तो पहले हमें क्या दिखानी है? नदियाँ, फिर झीलें, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4-5, उनको करना है। तो 3 टास्क टोटल मिलाकर हमें इस वर्कशीट में करने हैं। तो चलिए, देरी किस बात की है, करते हैं आज की वर्कशीट को सोल्व। देखिए, ये आपका इस तरीके का मैप हो जाएगा। आपको प्लेन मैप मिलेगा, आपको उसमें इसलिए लोकेशन याद रखनी है कहाँ से कहाँ पे। सबसे पहले करनी है हमें जो आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग सिंधु नदी। तो सिंधु नदी अब बच्चों निकलती है, कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है हमारी नेपाल से, और नेपाल से निकलकर ये लद्दाख में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख में जम्मू होते हुए फिर ये आ जाती है कहाँ पे? ये आपकी आ जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में से आगे जाते हुए कराची तक आती है और फिर गिर जाती है अरेबियन सी में, क्योंकि आपको पता है इधर अरब सागर है और इस साइड आपके बंगाल की खाड़ी है। तो जो नदियाँ इधर गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में, और जो नदियाँ इधर गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी इंडस, यानी कि सिंधु नदी। मैं लिख देती हूँ, जो ब्लू से है वो है आपकी सिंधु नदी। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरी नदी जो हमें करनी है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। दूसरी नदी हमें ये करनी है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी भी हमारी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलकर ये ऊपर नहीं जाती जम्मू की तरफ। ये कहाँ पे जाती है? ये हमारे हिमाचल से निकलती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ पर? हिमाचल में प्रवेश करती है, और हिमाचल से पंजाब होते हुए ये फिर आ जाती है आपकी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ये मिलती है किस में? सिंधु नदी में मिल जाती है। आप जानते ही हैं जो हमारी जो सतलुज नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है, तो ये दोनों एक हो जाती हैं और फिर ये गिरती हैं कहाँ पे? अरब सागर में। तो ये ग्रीन से जो मार्क किया है हमने, ये है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, जिससे आपको मैप में मार्क करने में दिक्कत ना हो बच्चों, क्योंकि आपको इसी जगह पे मैप करना है। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपने इसको सतलुज नदी यहाँ पे बनानी है और आपने बना दी यहाँ, या आपने बना दी यहाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन बनानी है आपको ठीक पोजिशनिंग में। तीसरी नदी जो हमने पढ़नी है वो पढ़नी है कौन सी? गंगा। गंगा को दर्शाना है। गंगा हमारे कहाँ से निकलती है? गंगा भारत के ही उत्तराखंड से निकलती है। जो उत्तराखंड स्टेट है उससे निकलती है, गोमुख से, है ना। तो गोमुख से निकलकर ये फिर आप यूपी में आती है, यूपी से बिहार जाती है, और फिर ये आते हुए यहाँ से निकलते हुए ये आपकी गिरती है कहाँ पे? ये गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये होती है आपकी गंगा नदी। चलिए आगे हमें करनी है, अब हम मार्क करते हैं जो हमारी अगली नदियाँ पूछी गई हैं कौन सी? नर्मदा नदी और तापी नदी। बच्चों आपको पता ही है, नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये नर्मदा आपकी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलकर, एक सेकेंड, यहाँ से निकलकर फिर आपकी ये गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, तापी नदी आपकी एक छोटी नदी है, लगभग आप मान लीजिए इसका हाफ है। आपकी जो नर्मदा नदी है इसका तापी नदी
केवल हाफ है, और ये भी मिल जाती है कहाँ पे जाकर, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। ठीक है, तो देखिए मैं अलग कलर से मैप मार्क कर देती हूँ आपको। ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, ठीक है, और ये हो गई आपकी तापी नदी। ठीक है, ये हो गई आपकी तापी नदी। चलिए अब अगली नदी देखते हैं। अगली नदी जो हमें करनी है वो है, अब करते हैं हम महानदी को। तो महानदी आपकी निकलती है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से निकलकर ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी महानदी। फिर हम देखते हैं गोदावरी को। गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और कई लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, वो गोदावरी नदी ही है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम मार्क करते हैं गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी आपकी निकलती है, ये आपकी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में कहाँ से, मुंबई से निकलती है, और मुंबई से ये जाती है आपके इधर वाले राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, और फिर यहाँ से आके ये कहाँ पे गिर जाती है, ये गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी हो गई आपकी, ये हो गई गोदावरी। ठीक है ना, इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है, मैं फिर भी आपकी हेल्प के लिए हिंदी में लिख दे रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को अगर आपको मैप में मार्क करना है तो आप इसको यहाँ से करेंगे, और ये कृष्णा नदी इसके गोदावरी नदी के काफ़ी नीचे से निकलती है, और फिर ये यहाँ से निकलकर यहाँ से गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, इसको आप कृष्णा नदी मार्क कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कृष्णा नदी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप दो बात याद रखना कि जब आप मैप देखोगे ना, बाहर इंडिया का कोई भी मैप देखोगे जिसमें आपको मार्क करना है, तो यहाँ पे ना आपको दो मार्क दिखेंगे। जो पहला मार्क होगा उस पर आप निशान लगा दोगे, ये गोदावरी आपकी यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ से क्या गिर जाती है, कृष्णा गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नीचे चलते हैं, जो सबसे एंड पॉइंट पे है हमारा, सबसे मतलब कहाँ पे, जो हमारा सबसे दक्षिण में है। तो दक्षिण में कौन सी नदी है, ये आपकी कावेरी है। ये कावेरी जो केरला से कर्नाटक में, तमिलनाडु में होती हुई ये क्या करती है, ये गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। तो ये कौन सी नदी है, ये आपकी कावेरी है। और ये जो ऊपर हमने देखी थी बच्चों, ये आपकी कृष्णा नदी है ना, ये वाली कृष्णा नदी हमने देखी थी, है ना। और आपकी ये पूरी की पूरी नदी हमारी हो गई, जो हमने अभी पढ़ ली है, जो भी हमारी वर्कशीट में थी। कौन कौन सी ऊपर हमने पढ़ा था, सतलज, सिंधु और गंगा, और यहाँ पे ये हमारी नर्मदा हो गई, तापी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, और ये हो गई कावेरी नदी। ठीक है, तो एक टास्क वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम टू द सेकेंड टास्क। और सेकेंड टास्क हमारा क्या था, सेकेंड टास्क में हमसे पूछा गया था झील बतानी है, वूलर, पुलकेट, सांभर और चिल्का। तो मैं उसको आपको दूसरे मैप के से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, वूलर झील जो भारत की, ये जीके का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी है, वूलर झील। तो वूलर झील, और ये कहाँ पे है, ये जम्मू में है। जम्मू क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये क्या है आपकी, ये वूलर लेक आपकी पड़ेगी जम्मू में। फिर हम बात कर लेते हैं सांबर लेक, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट लेक है, उतनी ही फेमस है ये झील भी, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ है हमारी, ये राजस्थान में है ना। तो ये आप राजस्थान में मार्क करेंगे, ये आप जम्मू कश्मीर में मार्क करेंगे। अब आ जाते हैं चिल्का लेक। चिल्का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। चिल्का लेक आपकी कहाँ पे, ये उड़ीसा में पड़ती है। तो ये आपकी चिल्का लेक यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है आपकी वर्कशीट में पुलकिट लेक। तो पुलकिट लेक आपकी मैप में यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, पुलकिट लेक कहाँ पे पड़ेगी आपकी, यहाँ पे पड़ेगी, तमिलनाडु के एकदम यहाँ पे कोने पे। ठीक है,
तो बच्चों ये आपकी सारी इम्पोर्टेंट लैक्स हो गई जो आपकी पूछी गई थी वर्कशीट में। ये कोलूर को जो हमने देखो चिल्का लैग भी पढ़ लिया और पुलकिट भी पढ़ लिया। एक कोलेरू भी है, ये भी आ जाती है एग्जाम्स में, तो आप इसको भी देख लो। ये कोलेरू लेक है जो ये आपकी यहाँ पर पड़ती है, ठीक है, इस दोनों के बीच में पड़ती है, ठीक है। सॉरी बच्चों, जो ये आपकी पुलिकट झील है ये आपकी मद्रास में है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के पास है ये आपकी पुलिकट झील, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकंड टास्क जो हमारी वर्कशीट में पूछी गई थी। टोटल हमसे 4 झीलें पूछी गई थी ना, तो हमने वो 4 झीलें कर ली। एक बार और चेक कर लेते हैं कितनी झीलें, वूलर, पुलकिट, सामर और ये आपकी वूलर है ना, ये सारी हमने कर ली। एक चिल्का भी कर ली, पुलकिट भी कर ली, सामर भी कर ली और वूलर भी कर ली, और कोलेरू को भी आप देख लेना, ठीक है। ये भी आ सकती है आपके, जो अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं इस वीडियो के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, है ना, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी पूछे गए हैं इसकी वर्कशीट में। तो पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अभी हमने देखा कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, महानदी हो, ये सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख लेना, ठीक है, कोई भी 2 नाम, कोई 2 नाम लिखने हैं तो कोई भी 2 नाम लिख लीजिए आप इनमें से, ठीक है। आप देखते हैं किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये तो केवल 2 ही नदी हैं, एक नर्मदा है, एक तापी है, पश्चिम की ओर बहती हैं जो, है ना, और ये अरब सागर में गिरती हैं, तो ये है नर्मदा और तापी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी वर्कशीट में, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। तो भारत के समीप जो स्थित महासागर है वो कौन सा है, वो हिंद महासागर है, और ये केवल हमारा देश है भारत यानी कि हिंदुस्तान, जिसके नाम पे इस महासागर का नाम पड़ा है हिंद महासागर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 जो पूछा है आपकी वर्कशीट में वो ये है, हिमालय की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की किन्हीं भी 2 नदियों के नाम लिख दीजिए। कई नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, मैंने 3 लिख दिए, आप कोई भी 2 लिख लीजिए। प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो प्रायद्वीपीय नदियों के भी 2 नाम पूछे हैं आपसे, 2 प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए, क्वेश्चन ये था। तो आप कोई सा भी लिख दीजिए, नर्मदा, कावेरी, महानदी। आपको ऑप्शन दे दिए हैं कि जिससे आपके एक से आंसर ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आज की वर्कशीट। अब आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। हाँ बच्चों, जो भी नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके लिए मैं वीडियो लाती रहती हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट के साथ।